हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग कट। तो सीलिंग है, उससे स्प्रिंग अटैच है एक ब्लॉक से, 5m मास है। स्ट्रिंग है 2m मास से अटैच है, स्ट्रिंग है m मास से अटैच है। सपोज करो सब कुछ पहले से इक्विलिब्रियम पे है। एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, बट जो भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा वो हमेशा वैलिड है। आपके हाथ में कैंची है, कैंची लेके आपने इस स्प्रिंग को कट कर दिया। जब इस स्प्रिंग को काटेंगे तो इस स्प्रिंग का टेंशन इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा, इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा। अंडरलाइन है, इमीडिएट ख़त्म हो जाएगा। और सही भी है भाई, स्प्रिंग को में एक ब्लॉक को ऊपर बांध दो और स्प्रिंग को कट करो तो स्प्रिंग का टेंशन गायब। अच्छा, इस कैंची को से आप स्प्रिंग ना कट करके स्ट्रिंग कट करिए, स्ट्रिंग कट करिए तो जिस स्ट्रिंग को काटेंगे उसका टेंशन गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हैं तो उसका टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाता है। जस्ट आफ्टर कट करने के तुरंत बाद टेंशन जीरो, एंड फॉर ऑल टाइम जीरो। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट। इफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग्स इज कट, द टेंशन इन string or spring becomes zero just after cut. ओके, तो कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग और स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत जीरो हो जाता है और हमेशा जीरो रहता है। लिख लो ना, एंड रिमेन जीरो ऑलवेज, और हमेशा जीरो रहेगा। अब हम बात करेंगे कि दूसरे स्प्रिंग पे क्या असर पड़ता है अगर हम किसी और स्प्रिंग को कट करें। देखिए प्रॉपर्टी ये है इसमें कि सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने लगा दिया, एक स्प्रिंग और ऐसे मैंने लगा दिया। देखिए क्या हुआ, अगर आप इस स्प्रिंग को कट करते हैं, इस स्प्रिंग को कट करते हैं, इस स्प्रिंग का जो टेंशन है वो एब्रप्ट, वो तुरंत जीरो नहीं होता है या तुरंत चेंज नहीं होता है, धीरे 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 चेंज होता है। रीजन ये है, देखिए क्या, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, इस स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होता है, K इंटू एक्स होता है। और x क्या है, x जो है वो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन है, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन है, या यूं कहिए तो कंप्रेशन, इस केस में इलोंगेशन है। तो जब आप इस स्प्रिंग को कट करेंगे तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स kx है वो तभी चेंज करेगा जब x चेंज होगा। तो कोई पूछे कट करने के तुरंत बाद बताइए, कट करने के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद ये x में चेंजेस शुरू होंगे, x घटना धीरे धीरे शुरू होगा, बट ये नहीं कि अचानक से एब्रप्टली घट गया। जैसे कि इसको कट करने के तुरंत पहले इस x की वैल्यू, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन x मान लो 4 मीटर है, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लो x1। तो इस स्प्रिंग के कट करने के तुरंत बाद जो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा x2, अगर ये 4 है तो हो सकता है 3.999999 ऐसे हो, ऐसे हो। बट कोई पूछे, कहे कि नहीं सर x1 4 था और x2 अचानक से 3 हो गया। अब अचानक मतलब dt इंटरवल में ये नहीं हो पाएगा। हाँ, धीरे धीरे मतलब कट करने के dt इंटरवल बाद इसका इसमें आएगा, फिर अगली dt में थोड़ा सा और कम, अगली dt में थोड़ा और कम, अगली dt में थोड़ा सा और कम, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते 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 कम होगा। मतलब उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अचानक से 4 से 3 आ गया तो इतना तेज डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इन्फिनिटली लार्ज होनी चाहिए। कैसे देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 था मान लो 4 से 3 आना, लेट्स 4 से 3 आना है, और टाइम कितना लगा dt, टाइम इज dt अप्रोचिंग 0 हुआ, और ये 4 - 3 1 हुआ, तो 1/0 अप्रोचेस इन्फिनिटी। इन बात है कि अगर किसी स्प्रिंग को कट करते हो तो जो दूसरा स्प्रिंग होगा उसका टेंशन ग्रेजुअली चेंज होगा, न कि इमीडिएट आफ्टर कट चेंज हो जाएगा। ओके,
दूसरी चीज़, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग होता, तो अगर तुम कट इसे कर रहे हो, तुम अगर इसे कट कर रहे हो तो इसका टेंशन इमीडिएट जस्ट आफ्टर कट मान लेंगे कि नहीं चेंज होता है, वो धीरे धीरे चेंज होगा। जस्ट आफ्टर कट अंडरलाइन है, जस्ट कट करने के तुरंत बाद कोई पूछे कि टेंशन कितना है, तुम लगभग ना जो पहले था वही मान लेना, क्योंकि फोर्स से अगर 3.99 हुआ तभी भी स्प्रिंग फोर्स से लगभग बराबर ही है, तो तुम मान सकते हो कि ठीक है वही है। लेकिन जो दूसरे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग अगर तुम इसे कट करते हो तो इसका टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट चेंज हो सकता है। ये रस्सी का टेंशन है, ये तुरंत चेंज हो सकता है। देखो कैसे चेंज हो सकता है, कि एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो ये स्प्रिंग है, एक ब्लॉक ऐसे एक ब्लॉक ऐसे, तुमने इसे कट कर दिया, जैसे तुम इसे कट करोगे ना ये पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर जाएगा, फ्री फॉल करेगा। अब फ्री फॉल कर गया तो इसका एक्सेलरेशन जी आ जाएगा। अगर तुम इसकी एबीडी बनाओगे तो टी ऊपर दिखाओगे, एम जी नीचे, और नेट फोर्स एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन नीचे को जी, टी क्या आ गया 0, तुरंत टेंशन 0 हो गया। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, अगर तुम इसको कट करते तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि ये पूरा सिस्टम नीचे को तो भागता, लेकिन ये नीचे भागता और ये ऊपर भागता, ऐसे भागते। देखो कैसे भागता, मोशन कैसे होता, वो क्वेश्चन और समझा दूंगा। 20 की दूरी मान लो ये है, मोशन देखना कैसे होगा। दोनों का सिस्टम नीचे भागा है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा नीचे भागा और ये कम नीचे भागा, इससे 20 की दूरी थोड़ी सी घटी है, इसलिए मोशन ऐसा होता, ऐसे होता, देख रहे। बट इसका जो मोशन होगा इस केस में जब यहाँ कट करोगे तो इसका मोशन ऐसा होगा, मतलब दोनों की 20 डिग्री चेंज नहीं होगी। तो यहाँ मोशन ऐसा होगा, यहाँ मोशन ऐसा होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपको याद करना है उसे याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बेसिकली इसी स्टेटमेंट से सॉल्व होगा। तो लिखिए स्टेटमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लिखिए, इफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग इज कट, then tension in other spring, other underline tension in other spring immediate after cut remains same, but with time passes it may change. Okay, मैं बोल रहा हूं कि किसी स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हो तो दूसरी स्प्रिंग का टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट वही रहता है, बट टाइम के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट लाइन, इसी में नेक्स्ट लाइन, वाइल टेंशन इन अदर स्ट्रिंग, मतलब अगर तुम इसे कट कर रहे हो तो दूसरे रस्सी का टेंशन, दूसरे रस्सी का टेंशन लिखना, वाइल इन अदर स्ट्रिंग टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट मे चेंज, यहाँ पे मे अंडरलाइन है, टेंशन इन अदर स्ट्रिंग इमीडिएट आफ्टर कट मे चेंज। लिख लिया। तो बताना चाहता हूँ कि किसी स्प्रिंग को काटो चाहे किसी स्ट्रिंग काटो, जो दूसरी स्ट्रिंग है उसका टेंशन कट करने के तुरंत बाद चेंज हो सकता है, जबकि स्प्रिंग में ऐसा नहीं था। स्प्रिंग में क्या था, तुरंत आफ्टर कट वही रहेगा, समय के साथ चेंज होगा, और स्ट्रिंग में तो कट करने के इमीडिएट बाद चेंज कर जाएगा। गॉट इट। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ब्लॉक का मास 2m, इस ब्लॉक का मास 3m। इफ स्ट्रिंग इज कट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। अगर स्ट्रिंग को कट करते हैं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ स्प्रिंग इज कट, अगर आप स्प्रिंग को कट करते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। ठीक है, अब पूरा सिस्टम पहले से किस पे, इक्विलिब्रियम पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को कट करने के पहले कंडीशंस क्या थे, किस स्प्रिंग में कितना टेंशन था, स्ट्रिंग में क्या था, थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक कट करने के पहले का डायग्राम में मैंने यहाँ का टेंशन मान लिया T है, इसका वेट क्या आएगा 3mg,
इक्विलिब्रियम बैलेंस करोगे तो टेंशन क्या गया 3 mg। अगर मैं इस ब्लॉक की वीडियो बनाऊँ तो स्प्रिंग फोर्स kx है, इसका जो वेट टेंशन T होगा नीचे, और इस ब्लॉक का वेट कितना 2 mg नीचे। इस ब्लॉक के बीडी में kx ऊपर 2 mg का वेट नीचे और रस्सी का टेंशन T नीचे। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 करो तो kx माइनस 2 mg माइनस टी इक्वल्स टू 0, kx माइनस 2 mg माइनस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से kx की वैल्यू आएगी, दिस वन इज 2 mg और t यहाँ भेज दो तो 3 mg, इट इज 5 mg। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया 5 mg आ गया। तो ये कट करने के पहले मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का स्प्रिंग का टेंशन 3 mg है और यहाँ का स्प्रिंग का फोर्स 5 mg है। अब सोच रहा है कि कट करने के बाद क्या हो, तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को कट किया, इस स्ट्रिंग को कट किया। जब इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को अगर कट करते हैं तो उसका टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट 0 हो जाता है, पहला स्टेटमेंट। इसका मतलब जब आप इस स्प्रिंग को कट करेंगे, इस स्प्रिंग को कट करेंगे तो इसका टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट 0 हो जाएगा। तो इस ब्लॉक की एडी बनाएंगे, नीचे वाले ब्लॉक की। लेट्स दिस ब्लॉक इज B एंड दिस ब्लॉक इज A। तो अगर मैं ब्लॉक B की एबीडी बनाता हूँ तो टेंशन तो 0 हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सिर्फ क्या बचेगा, दिस इज 3 mg। तो मैं इस ब्लॉक की एबीडी बनाया, 3 mg का फोर्स नीचे दिखाया और इस स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो चुका है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जो ब्लॉक B है इस पे नेट फोर्स के नाम पे सिर्फ 3 mg हुआ कट करने के तुरंत बाद। तो नेट फोर्स क्या दिखाएंगे 3 mg बराबर मास इंटू मास कितना है इसका 3m इंटू एक्सेलरेशन A1 मान लो। इस A1 क्या आ गया 3m g, तो एक्सेलरेशन g, मतलब जो ब्लॉक B है वो g के एक्सेलरेशन से नीचे को भागेगा। मतलब अगर आप इसे कट करते हैं तो ब्लॉक नीचे भागेगा, किस एक्सेलरेशन से g से। बात करेंगे ब्लॉक A की। ब्लॉक A की एबीडी बनाइए। जैसे मैं ब्लॉक A की एबीडी बनाऊंगा A की, तो इस स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद इसका टेंशन 0 हो जाएगा, बट इसका वेट तो वैसे ही रहेगा, वेट क्या गायब हो जाएगा क्या, तुम्हारे हाथ पर रस्सी बांध के टांग दूँ छत से और रस्सी काट दूँ तो क्या तुम्हारा वेट गायब हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो ब्लॉक A की एबीडी बनाया तो इसका वेट 2 mg तो वही रहेगा, रस्सी का टेंशन गायब हो गया। और स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को कट करते हैं तो दूसरे स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग है, उसका टेंशन इमीडिएट आफ्टर कट वही रहता है। और इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है ना, दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये है इमीडिएट आफ्टर कट क्वेश्चन में है, लिख लेना जस्ट आफ्टर कट। इस सारे के सारे आंसर जस्ट आफ्टर कट के हैं, ये नहीं कि लॉन्ग टाइम बाद। तो इस ब्लॉक के एबीडी में 2 mg दिख रहा है, टेंशन गायब कर दिया, बट इस स्प्रिंग का फोर्स एज इट इज रहेगा तुरंत आफ्टर कट, क्योंकि उस समय के साथ चेंज होगा। तो इसका फोर्स kx कितना है 5 mg, तो इसको ऊपर को दिखाएंगे 5 mg, डायरेक्शन भी वही रहेगा 5 mg। अब इस ब्लॉक को लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2m है, नेट फोर्स ऊपर को क्या है 5 mg माइनस 2 mg बराबर इस ब्लॉक का मास क्या है 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन A2, 5 mg माइनस 2 mg बराबर 2m इंटू A2। इससे A2 क्या आएगा, दिस इज 3 mg बाई 2m, इट इज 3/2g एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड, क्योंकि ये फोर्स इससे ज़्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा जानते हो, जब तुम इसे कट करोगे ना तो ये ब्लॉक नीचे भागेगा और ये ब्लॉक ऊपर भागेगा। आप समझ गए होगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया, और ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। स्प्रिंग से छत में स्प्रिंग बांध दो और उस स्प्रिंग को कोई पकड़ के ऐसे टंगा जाए और उसको पकड़ के कोई, और उसके पैर में स्ट्रिंग बांध के कोई दूसरा स्टूडेंट टंगा जाए, स्ट्रिंग को तुम कट कर रहा, देखना नीचे वाला नीचे गिरेगा, ऊपर वाला ऊपर भाग जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 2m मास m मास 2m मास, आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, इस स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले कट करने के पहले की कंडीशन सोचेंगे, उसके बाद बात का। तो पहले क्या है,
कट करने के पहले यहाँ का जो टेंशन टी होगा, यहाँ का जो टेंशन टी होगा ये इसके वेट से आएगा, T1 is 2mg। कट करने के तुरंत बाद ये स्प्रिंग का जो फोर्स है वो नीचे के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। अगर इक्विलिब्रियम पे है पूरा सिस्टम तो ये स्प्रिंग इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स आएगा Kx1, दिस इज 3mg, और ये स्प्रिंग इन तीनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स होगा Kx2 मान लीजिए, इट इज 2, 1, 3 and 2, 5 mg। अब ये तो कट करने के पहले है, अब बात करेंगे कट करने के बाद। कट करने के तुरंत बाद आपने इसे कट किया, इसे कट करने के तुरंत बाद इसका तो टेंशन एब्रप्टली गायब हो जाएगा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, इसका टेंशन तुरंत गायब हो जाएगा। तो ब्लॉक 3 कैविटी बनाएंगे, तो 2m वेट है नीचे आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन गायब हो गया कट करने के तुरंत बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं नीचे कर a1, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया देखिए, ब्लॉक 3 कैविटी बनाई, फोर्स 2mg दिखाया, तो इस ब्लॉक पे लिखेंगे F बराबर m, टेंशन इमीडिएट गायब हो जाएगा क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग को कट किया है। तो इस पे लिखेंगे 2mg इज इक्वल्स टू, इसका मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन a3, then a3 is 2g and the direction is downwards. So this is the acceleration of 2m block. That acceleration is 2g and direction is downward. Got it? अब स्मॉल m कैविटी बनाएंगे, तो स्मॉल m कैविटी के लिए इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखाएंगे आप। इस रस्सी का टेंशन 0 हो चुका है तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस रस्सी का जो टेंशन है वो ऊपर को दिखाएंगे। ये रस्सी नहीं स्प्रिंग है, तो आपको पता है कि स्प्रिंग का टेंशन कट करने के इमीडिएट आफ्टर वही रहता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है। तो अगर इस स्प्रिंग का टेंशन 3mg है तो टाइम के साथ चेंज होगा, तो लेकिन उन्होंने पूछा जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर आप यही मान लेंगे रफली, तो हो जाएगा 3mg। तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग का फोर्स 3mg, इस ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड, बस एबीडी कंप्लीट हो गई। क्योंकि ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो जो ब्लॉक 2 है वो किधर भागेगा, ऊपर कर भागेगा, क्योंकि ये फोर्स इससे ज़्यादा है। तो लेट्स दिस एक्सेलरेशन इज a2, लिखो नेट फोर्स 3mg माइनस mg बराबर, इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, लिखेंगे m इंटू a2। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, a2 की वैल्यू आ गई 2g अपवर्ड, 2g अपवर्ड के बराबर आएगी। गॉट इट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक। देन द 2m ब्लॉक इज दिस वन। तो 2m ब्लॉक की आप एबीडी बनाएंगे, तो 2m ब्लॉक की जो एबीडी बनाएंगे तो इसका वेट आप 2mg नीचे को दिखाएंगे। क्योंकि ये स्प्रिंग है, इमीडिएट कट के बाद टेंशन तुरंत नहीं बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, तो इसका फोर्स तो आप स्प्रिंग का वही लिखेंगे, कितना है 3mg। और ये जो स्प्रिंग है इसका फोर्स है 5mg, वो भी वही रहेगा, जैसे 5mg। इस पर लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू mm। तो इसका एक्सेलरेशन ना, इसका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। क्यों? ये 5mg है, ये भी 2mg, ये भी 3mg, तो दोनों मिला लेंगे तो 5mg नीचे, ये 5mg ऊपर। देन 5mg माइनस 5mg इज इक्वल्स टू टोटल मास इस ब्लॉक का क्या है 2m इंटू a1। देन a1 इज व्हाट, a1 इज 0। इसका मतलब जब इस स्प्रिंग को आप, इस रस्सी को आप कट करेंगे तो कट करने के तुरंत बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर कर होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे का होगा। गॉट इट? तो आपने समझा होगा कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करने का इफेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2m ब्लॉक है, 3 स्प्रिंग्स हैं। ओके, और तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, तीनों में इलॉन्गेशन सेम है। कह रहा है अगर बीच वाले स्प्रिंग को आप कट करते हैं तो बताइए 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, पता करेंगे कि तीनों स्प्रिंग में कितना कितना टेंशन है। तो एक वीडियो बनाइए
कि आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो देखिए दो एफडी बनाई जाती है, रिपीट कर रहा हूँ, एक बिफोर कट और एक बनाई जाती है आफ्टर कट, ये दो बनाई जाती है। तो मैंने इस 2m ब्लॉक की एफडी बनाई, तो बिफोर कट इस 3 स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग है, तो इसका फोर्स क्या होगा, मान लो kx है, इसका भी kx होगा, इसका भी kx होगा, इसका वेट 2mg। तो 3 स्प्रिंग है, मैंने फोर्स दिखा दिया kx kx kx, क्योंकि तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो ऊपर का फोर्स kx 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 और 2m तो वेट 2mg। नेट फोर्स 0 कर देता है, तो नेट फोर्स 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3kx, kx प्लस kx प्लस kx 3kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से kx की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 2mg/3। ठीक है, अब आफ्टर कट हम वीडियो बनाएंगे 2m ब्लॉक की, तो इसमें सिर्फ 2 स्प्रिंग बचे होंगे। अच्छा, ये जस्ट आफ्टर कट है, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जस्ट आफ्टर कट। तो ये इस स्प्रिंग का फोर्स तो एज इट इज रहेगा, इसका भी फोर्स एज इट इज रहेगा, और ये क्या है 2mg। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे, ऊपर का मान लो एक्सेलरेशन, लेट्स ऊपर का एक्सेलरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैलकुलेट करोगे प्लस आएगा तो ऊपर का होगा, माइनस आएगा नीचे का होगा। तो ऊपर का नेट फोर्स क्या है kx प्लस kx, इट इज 2kx माइनस ये वेट 2mg बराबर इसका मास क्या है 2m इंटू एक्सेलरेशन a। नाउ प्लेस द kx वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो इट इज 2mg/3, मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4mg/3 माइनस 2mg प्लस 2m। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये बनेगा माइनस 2mg/3, टेस्ट माइनस 2mg/3। अब 2m से 2m कट जाएगा, इससे एक वैल्यू आ गई, टेस्ट माइनस g/3, माइनस g/3। माइनस साइन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा होगा, नीचे की ओर जाएगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/3। गॉट इट।